अभी मैच देखने के बाद तो ऐसा फील हुआ है कि करेंटली स्पीकिंग रियल मैड्रिड आर इन द गुड फॉर्म। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ कि जो वियरियल के साथ हमारा मैच हुआ जहाँ पे हम 3-1 जीते, तो वहाँ पे देखो वियरियल पहले ही यहाँ पे आई थी एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके। वो लोग लास्ट 3 मैचेस ला लीगा में अनबीटन थे और वो लोगों ने यूवेंटस के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। तो दे आर इन अ गुड कंडीशन और वो एक अच्छी टीम थी कि ऐसा एक टीम है जिसको हम देख के सरप्राइज हो सकते हैं, ऐसा एक परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। लेकिन जब रियल मैड्रिड की स्टेडियम में सेंटियागो बर्नाब्यू में खेलने की बात आती है तो मामला थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और द सिचुएशन मे नॉट बी इन योर फेवर। ठीक है, देखो मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना, देखो हाफ टाइम तक तो स्कोर नीली था, वो लोग ने बहुत अच्छा काम किया था एक्चुअल में और मेंटेन करके रखना दैट डिफरेंस, दैट डेडलॉक मेंटेन करके रखना वाज अ गुड पार्ट। वो लोगों ने बहुत अच्छा चीज किया था। अब लेकिन मेरे को देखो यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि जो लाइनअप था, पहले तो मैं वहां पे बेसिक से शुरू करता हूँ फिर थोड़ा एडवांस में आता है। लाइनअप में देखो तुमने हाउसिन, मिलिटाओ, कारेरास और फेडरिको वाल्वर्दे। अब देखो समझ में आने वाली बात एक नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास कारवाह वाला ट्रेंड होने के बाद भी हम लोग वाल्वर्दे को राइट बैक खिला रहे, तो वो उसको ना शाबाशी देनी चाहिए कि बेटा तो राइट बैक के लिए बना है। तो अब ऐसा हो भी सकता है कि एल क्लासिको में भी उसको राइट बैक ही खिलाए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ स्ट्रक्चरली ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है वाल्वर्दे का मिडफील्ड पे खेलना और राइट बैक पे खेलना, क्योंकि वो दोनों पोजीशन पे दैट गाय इज वेरी गुड टू बी रियली ऑनेस्ट। और मैंने बीच में चौमिनी और सबायोस, बाद में ऊपर मिलिटाओ सॉरी मस्तांतूनो और गोलर ऊपर खेल रहे हैं, एम्बाप्पे को एज अ स्ट्राइकर छोड़ दिया है। बट मैं विनीशियस जूनियर की यहाँ पर बात करूंगा कि वो बहुत शार्प लग रहा था ये मैच में, क्योंकि विनीशियस वॉज वेरी गुड। वो जो परफॉर्मेंस हम लोग जो उसको इतने क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो मीडिया उसको इतना क्रिटिसिज्म दे रही थी, अब वो क्रिटिसिज्म में मैंने नोटिस किया यहाँ पे एक बात कि विनीशियस वॉज प्लेइंग एब्सोल्युटली गुड। फर्स्ट हाफ में ही प्लेड गुड, ही शोड अ गुड अमाउंट ऑफ एजिलिटी एंड कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट प्लेयर्स है ना। वो मिडफील्ड पे आके गूलर के कनेक्ट कर रहा है, वो चौमिनी से बॉल रिसीव कर रहा है, वो विंग्स पे ही इज प्लेइंग अ गुड गेम एक्चुअली। लेकिन एक सिचुएशन पे यहाँ पे भी ऐसा आता है कि हम लोग विनीशियस को सेकंड हाफ में देखने गए तो विनीशियस वॉज वेरी शार्प। ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि उसको कब वो रन लेना है, उसको कब वो सिट बैक करके बॉल अपने पास पोजीशन विन करके रखना है। देयर इज नो चांस क्रिएटिंग अहेड, क्योंकि वीआरएल के प्लेयर्स पूरे सिट बैक कर चुके हैं, ये हम लोगों ने नोटिस किया। और विनीशियस जूनियर को वो बात समझ में आ रही थी, वो पागल की तरह अंदर भागे नहीं जा रहा है ना, वो लेफ्ट विंग से अंदर भागते हुए काम नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यूस, वो फालतूगिरी नहीं चल रही थी पिच पे। तो ये पोजीशन के अंदर भी मैंने, ये लाइनअप में भी मैंने बहुत अच्छी चीज नोटिस करी। मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, मेरे को देखो यहाँ पे मैड्रिड ने टोटल 26 शॉट्स मारे हैं, 26-27 शॉट्स मारे, जिसमें से वो लोग ने 7 ऑन टारगेट मारे, जिसमें से 3 हमें गोल मिले हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉर्मली, हम टेबल पे टॉप पे है अभी, ठीक है, हम लोग 2 पॉइंट ऊपर है बार्सिलोना से ऑफकोर्स। और जब अल क्लासिको आएगा तो मुझे ये नहीं चाहिए कि प्रेशर हम लोग पे मेंटेन रहे कि हम लोग को वो मैच जीतना है और टेबल पे ऊपर जाना है। मैं चाहता हूँ वो प्रेशर बार्सिलोना पे रहे, क्योंकि अगर वो प्रेशर बार्सिलोना पे ही रहा तो दे हैव एक्चुअली अ गुड रीजन टू प्ले इन द एल क्लासिको, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट हु इज गोना विन बट ऑल्सो अबाउट ला लीगा टाइटल इटसेल्फ, राइट। मैंने उस वहां पे भी मैंने एक और चीज थी कि विनीशियस जूनियर के बारे में मैंने नोटिस किया कि व्हेन ही इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम अ लूज बॉल, पीपल आर ट्राइंग, द टीम इज ट्राइंग टू एडजस्ट टू द सिचुएशन, है ना। जब एक विंग पे अकेला कुछ काम हो रहा है वहां पे, कि विनीशियस विंग पे कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि टीम इज सिटिंग बैक या फिर टीम बहुत स्प्रेड आउट है, प्लेयर्स उसके पास जा रहे टू सपोर्ट हिम कि तुम मुझे पास करो, या फिर बॉक्स के अंदर किलियन एम्बाप्पे खड़ा है, शायद किलियन एम्बाप्पे ने मेरी स्टोरी देख ली या फिर मेरा रील देख लिया, मुझे पता नहीं, आज वो बॉक्स के अंदर था, किलियन एम्बाप्पे आज बॉक्स के अंदर था और ही वॉज एबल टू स्कोर गोल्स बिकॉज वो उसका नेचुरल जजमेंट है। लेकिन एक तरफ मैं एक और चीज कहूँ कि बॉक्स के अंदर जो प्रेजेंस जरूरी था वो एटलेटिको मैड्रिड के डार्बी में हारने के बाद उसको समझ में आया होगा एक्चुअल में। और मैंने नोटिस किया कि जब मस्तांतूनो का जो पहला शॉट गया है ना और वो वियरल कीपर ने बहुत अच्छा सेव निकाला है, आई सी ज़ाबी अलोंसो क्लैपिंग फॉर दैट, क्योंकि कटिंग इन फ्रॉम सच अ जीरो एंगल पोजीशन और जहां पे पिन पॉइंट पेनल्टी स्पॉट के एरिया में पिन पॉइंट पास करना, और मस्तांतूनो का भी वही टाइम पे डी बॉक्स के अंदर एंटर करना, इट वाज अ प्योर टैक्टिकल जीनियसनेस है ना यहाँ पे, कि ये इतने ही एंगल पे ये पास होना चाहिए एंड वो कट इन होगा वहां पे। अब ये बाय फ्लुक नहीं हो सकता हम लोग का जो गेम था पहले
ला लीगा में या चैंपियंस लीग में कहीं पे भी बात करूं, वो एक्चुअल में ना क्रॉस डालने का गेम था कि कौन कितना क्रॉस डालेगा और कितना गोल जाएगा। हम तो 10 क्रॉस डालोगे तो 1 गोल जाएगा, वैसे प्रोबेबिलिटी वाला गेम चल रहा था। तो मुझे वो चीज अभी नहीं हो रहा है वहां पे। मेरे को वो चीज बहुत पसंद आई देखिए, क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग मैड्रिड प्लेयर्स आर गेटिंग ऑन द बॉल, वो फ्रंट फुट पे है, डिफेंडर इटसेल्फ इज ऑन फ्रंट फुट। तुम डीन हाउसन को देखोगे, अगर बॉल हाफ लाइन के ऊपर भी है और वियररेल के प्लेयर्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ही इज लिविंग हिज पोजीशन, वो आके वियररेल के प्लेयर के ऊपर चढ़ रहा है और वो चढ़ के बॉल निकाल रहा है। मीन्स ही इज नॉट गिविंग द स्ट्राइकर टू होल्ड द बॉल एंड देन टर्न। नहीं, अगर स्ट्राइकर नीचे डीप डाउन उतर रहा है, हाउसन इज नॉट फॉलोइंग दैट पर्सन, वो हाउसन फॉलो नहीं कर रहा। जब बॉल उसके पास आ रही है ना, जब बॉल ट्रैवल हो रहा है, उसी टाइमिंग के अंदर ही इज ट्राइंग टू गेट टू दैट प्लेयर, वो बॉल प्लेयर के पास आने से पहले वो बॉल निकाल ले। तो इट इज अ क्लीन टैकल, बट वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि फाउल इंस्टेंटली हो सकता है, वहां पे बहुत जल्दी फाउल हो सकता है। बट आई एम गुड। हाउसन का गेम टॉप नॉच, मिलिटाओ टॉप नॉच। मैं सच बता रहा हूँ मस्तांतुनो के बारे में, क्यों ना, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो रियल मैड्रिड में ना लाइक फॉर श्योर फेवरेट बन जाएगा, फॉर श्योर फेवरेट बन जाएगा थोड़े टाइम पे, क्योंकि 17-18 साल का लड़का, ही इज टू गुड यार, ही इज सच्ची में टू गुड, क्योंकि ही इज एबल टू जनरेट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। मैंने पहले भी ये चीज कहा था, तुम पहले मेरी वीडियो देखोगे जाके, उसमें भी मैंने एक चीज क्लियर मेंशन किया है कि अगर एक लूज पोजीशन बॉल है या फिर एक विंग पे बॉल है जो डेड हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब तुम्हारे पैर पे बॉल है और कोई नहीं है, मस्तांतुनो के आसपास कोई है ही नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए, ही कैन ड्रिबल फ्रॉम देयर, है ना, वो 3-4 प्लेयर को ड्रिबल करके बॉक्स के अंदर घुस के शॉट मार सकता है। वो पोटेंशियल है उस लड़के के अंदर। अब वो विंग पे मेरे को नहीं लगता रॉड्रिगो का भी कुछ कर पाएगा। आई रियली फील रॉड्रिगो वो 3-4 प्लेयर को ड्रिबल करके एंड ही कैन टेक द शॉट ऑन द पोस्ट वेयर कीपर हैज टू सेव इट, वो रॉड्रिगो कभी नहीं कर पाएगा, जो मस्तांतुनो जो है राइट विंग पे कर रहा है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मस्तांतुनो का बहुत अच्छा पार्टनरशिप गूलर के साथ है, और आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि वो लोग का गेम प्ले इज सो गुड, वो लोग का टैक्टिकल अवेयरनेस इज सो गुड। और जब बॉल डीप उतरना है, मुझे पता है कि बॉल आने वाला है, डीप उतरने वाला है, मस्तांतुनो नोस कि मुझे बाहर खड़े रहना वहां पे, बिकॉज अगर बॉल पीछे ट्रैवल कर रहा है, गूलर पीछे डीन हाउसन को पास कर रहा है या फिर मिलिटाओ को पास कर रहा है, मस्तांतुनो नोज मेरे को वो रन बनाना है या फिर मुझे बाहर स्पेस क्रिएट करना है। इफ द वियररेल प्लेयर्स आर सिटिंग इन अ लो ब्लॉक, मेरे को उस डिफेंस को स्ट्रेच करना पड़ेगा, ताकि बीच में जो मेरे मिडफील्ड के प्लेयर है, जैसे मेरे पास आता है गूलर है, मेरे पास बीच में जूड बेलिंगम है, मेरे पास कामाविंगा है, वो प्लेयर्स बिटवीन द लाइंस ऑपरेट कर सके, क्योंकि वो उनका काम है। अब ये कब हो पाएगा, जब मस्तांतुनो और विनीसियस जूनियर वाइड हो जाएंगे, दे आर एबल टू स्ट्रेच द डिफेंस, एंड मस्तांतुनो नोज दैट इट्स वेरी गुड। ये पोटेंशियल आईक्यू, ये मतलब ये कौन से लॉन्डे में 17 साल की उम्र में, हमारे यहाँ तो नहीं, मेरे माजुड़ा में किसी के पास नहीं हुई, मैं सच बता रहा हूँ ये बात। बट इट वॉज टू गुड, रियल मैड्रिड बहुत अच्छी खेली, ये अच्छा मैच था, चलो मुझे पसंद भी आया। अब मैं आगे यहाँ पे आता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, क्योंकि ये जो मैच था उन्होंने सदरलैंड को जो दिखाया है कि वी आर स्टिल द प्रीमियर लीग जायंट्स एंड वी कैन स्टिल प्ले, मेरे को बहुत पसंद आई ये टीम। क्योंकि अब यहाँ पे ना तुम देखोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी 9वें रैंक पे है, मेरे पास यहाँ पे टेबल है। अब देखो मामला ऐसा नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी गई गुजरी हुई बर्बाद हो गई है, ऐसा है नहीं। सीजन अभी जस्ट शुरू हुआ है और अभी से 3-4 विन अगर निकाल लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ पे हम लोग उनको टॉप 5 में या टॉप 6 में देख सकते हैं। अभी आर्सेनल, लिवरपूल, टॉटनहम, बोर्नमouth, चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस है वहां पे। उसके नीचे 7th पे सदरलैंड है और हमारे पेप चाचा की टीम 8वें नंबर पे है। तो मैं कह सकता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टॉप 5 में जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि सदरलैंड के सामने इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है इट वॉज वेरी गुड। लाइक मैं मतलब दिल्ली बीच में खड़ा है एज अ होल्डिंग सेंटर बैक, जो एक पिन पॉइंट पास कर सकता है बेंजामिन सिस्को को। इट इज टू गुड ना। मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, प्रीमियर लीग में ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा जो सेंटर बैक है, तुम्हारा जो स्ट्राइकर है ना, उनके बीच में का एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, देयर शुड बी गुड केमिस्ट्री। मतलब कि ही नोज कि नॉर्मली स्पीकिंग सेंटर बैक्स लॉन्ग बॉल्स ज्यादा डायगोनल प्रेफर करते हैं ना, कि हम राइट में लॉन्ग बॉल डाले या लेफ्ट में लॉन्ग बॉल डाले। वो कभी डिफेंस टू अटैक स्ट्रेट लॉन्ग बॉल बहुत कम देखने मिलता है। एक्चुअल में प्रीमियर लीग में ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। अगर टीम हार रही है, अगर न्यूकासल यूनाइटेड हार रही है, तो दे विल पुट अ लॉन्ग बॉल। बट नॉर्मली स्पीकिंग जब दिल्ली जब लॉन्ग बॉल डालता है ना बेंजामिन सिस्को को, इट इज अ पिन पॉइंट पास, इट इज अ पिन पॉइंट पास, इट इज सो गुड। मतलब उनको पूरा मिडफील्ड बाईपास करके यू कैन डायरेक्टली गिव अ लॉन्ग बॉल टू बेंजामिन सिस्को
एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत अच्छा गेम खेला एक्चुअल में। ब्रूनो फर्नांडिस और कैसेमीरो को दो प्रोग्रेसिव मिडफील्डर्स के हिसाब से रखा है कि बीच में से अगर गेम डेवलप करना है तुम लोग को, तो तुम लोग फर्नांडिस को यूज करो या कैसेमीरो को यूज करो, तो लेट द गेम प्रोग्रेस। इट इज अ गुड पार्ट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूज किया है यहाँ पे। अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी थी जहाँ पे उन्होंने खुद की गांड मार के लिए उन्होंने, बट बच गए वो लोग। ऐसी सिचुएशन में वो लोग बच गए। मेसन माउंट का गोल टॉप क्लास। मैं बोलता हूँ मेसन माउंट को मतलब माउंटेन पे लाके उनको घर बना के दे दो बहुत बढ़िया वाला, क्योंकि क्या गोल मारा है उसने, क्रेजी वाला। अब मेरे को एक्सपेक्टेड एक चीज है कि एम्बोमा का जो क्रॉस है वो पिन पॉइंट बॉक्स इन द रोका के शॉट लेना। इट इज वन ऑफ द गुड थिंग दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन डू। एंड अभी इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है ऑफकोर्स, तो रूबेन अमोरिम को ना उसका ब्रीदिंग स्पेस मिल चुका है कि मेरे को थोड़ा सांस लेने के लिए और थोड़ा सिस्टम को प्रोग्रेस करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो हाल है वो ठीक नहीं है, वो बेहाल है। ठीक है, अब ये बेहाली में उनको अब वो सिस्टम को ठीक कराना है, और रूबेन अमोरिम बहुत रिजिड है उसके मैनचेस्टर यूनाइटेड की मेन फ्लैग टीम को लेके, स्टार्टिंग 11 जो फर्स्ट टीम है उसकी। तो यहां पर मैंने एक चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर कि हम लोग जब होम पे खेलते हैं, आई हैव ऑलवेज सीन मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द टीम्स जो वो लोग इंकी पिंकी पंकी नहीं चल रहा है कि कुछ भी कोई कुछ भी कर रहा है, और कुछ तो करते हुए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, या तो गोल आ रहा है या तो ब्रूनो फर्नांडिस हेडर मार रहा है। ये नहीं हो रहा था, ये आज के मैच में नहीं हुआ। उन्होंने सदरलैंड एफसी को एक प्रॉपर टैक्टिकली वे से सॉर्ट आउट किया। जब सदरलैंड उनको हाई प्रेस कर रहा है, दे वर ट्राइंग टू कन्वर्ट द पासेस ऑन द विंग्स सो दैट दे कैन एक्सप्लॉइट सदरलैंड्स फुल बैक जो प्रेस करने में बिजी थे। अब बीच में प्रोग्रेसिव पास की बात करूं, जब सदरलैंड पीछे स्ट्रेट बैक कर रही है, वो लोग लो ब्लॉक में रुके हैं, इट वाज ब्रूनो फर्नांडिस वाज एबल टू प्ले बिटवीन द लाइंस, कैसेमीरो वाज एबल टू प्रोग्रेस द बॉल अहेड। तो ये चीज एक अच्छी है जो टैक्टिकल अवेयरनेस दिखाती है प्लेयर के अंदर, जो वो लोग कर रहे हैं पिच पे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि तुम सब कुछ सही करो, कुछ गलत ना हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा उल्टा है, तुम सब गलत करो तो कुछ सही होगा, ऐसे कुछ कंडीशन है उनके पास, उनके ज्योतिष कुंडली में ऐसा है। तो मुझे पता नहीं वो सॉर्ट आउट होगा कि नहीं कब। लेकिन मैं बात करता हूँ मैच ऑफ द वीकेंड की। लास्ट मैच है लिवरपूल और चेल्सी के। यहाँ पर देखो, चेल्सी दे हैव प्लेड रियली वेल। लाइक उन्होंने लिवरपूल को ना गिल्ला रुमाल नहीं, क्या बोलते उसको, बेल्ट से गले में ऐसा बांध के ऐसा लटका के रखा था लिवरपूल को चेल्सी ने, बिकॉज दे वर चोकिंग लिवरपूल लाइक हेल। मैं सच बता रहा हूँ, वहां पे मेरे को पता नहीं वो वैन डाइक और वो कोनाते क्या कर रहे थे, कौन आते कौन आते को कुछ नहीं पता है। वो कोनाते मेरे को समझ में आने वाली बात एक है नहीं यहाँ पे कि इफ यू आर प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, तुम लोग जाके मिडफील्ड के प्लेयर्स को क्यों प्रेस कर रहे हो? वाई द लाइक मेरे को समझ में आता है वाई यू आर प्रेसिंग फर्नांडिस। तुम लोग एंजो फर्नांडिस को प्रेस क्यों कर रहे हो? कोनाटे जाके एंजो फर्नांडिस को प्रेस क्यों कर रहा है? वो पागल हो गया है क्या? वो एंजो फर्नांडिस मिडफील्ड का प्लेयर है वहां पे, और वो मिडफील्ड के प्लेयर को वहां अगर सी भी प्रेस कर रहा है। और बीच में वहां पे मैकलिस्टर था। मैकलिस्टर he is blind. He is like doing something which is progressing out to nothing. तो मेरे को समझ में नहीं आया वो मैकलिस्टर को भी वहां पे क्यों रखा। उसके बाद मेरे को लगा कि आर्ने स्लॉट को समझ में आ गया कि मिडफील्ड को चेंज करने की जरूरत है। उसने बीच में फ्लोरिन वर्ड्स को डाला, उसके बाद में ईसाक को निकाला, बाद में उसने एकेटीके को डाला, उसके बाद उसने बाद में जॉन्स को भी अंदर डाला। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब चेल्सी ने सेकंड हाफ में जब प्रोग्रेसिवली खेलना शुरू किया, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, उसमें रीस जेम्स को पीछे राइट बैक पे डाला। ठीक है, एंजो मैस्का ने रीस जेम्स को पीछे राइट बैक पे डाला। अब रीस जेम्स जब एज अ फुल बैक खेलता है ना, तो ही इज एबल टू कवर मोर एरियाज ऑफ द पिच वाइल ही इज प्लेइंग एज अ मिडफील्ड, क्योंकि रीस जेम्स का काम ही है टू गिव द विड्थ टू दैट गेम। अब गेम में जब तुमको विड्थ मिलता है ना गाइस, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही होता है कि तुम लोग अच्छे से अटैक बिल्ड कर सकते हो। अगर एक तरफ कॉन्सेंट्रेट हो गया है ना गेम पूरा, तो व्हेन रीस जेम्स इज स्टैंडिंग ओवर देयर, तुम यू कैन स्विच द गेम टू द अनदर साइड एंड वो वहां से ऊपर बॉल प्रोग्रेस कर सकता है। दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग लाइक रीस जेम्स इज डूइंग इन चेल्सी। एंड मतलब लिवरपूल को कहते थे ना कि ये लोग 90+ मिनट पे जीतने वाले लोग हैं ना, 90+ एड ऑन टाइम्स जो होते हैं वहां पे ये लोग जीतेंगे। लेकिन ये लोग साले 90+ एड ऑन टाइम के ऊपर ही गोल खा के हार रहे। एंड आई रियली फील फ्लोरियन वर्ड्स वाज रियली कंफ्यूज, क्योंकि देखो मेरे को साला का गेम और वर्ड्स का गेम में ना कुछ सिमिलैरिटी दिखती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वर्ड्स इज वेरी मच कंफ्यूज कि उसको मिडफील्ड पे किसको पास करना है और कब मुझे प्रोग्रेस करना है गेम।
एंड आई रियली फील साला का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज वर्स देन द डॉग इटसेल्फ। क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लिवरपूल प्लेड सच अ बैड गेम। लाइक मेरे को इतना ज्यादा उन्होंने ट्रांसफर मार्केट में पैसा स्पेंड किया। आई रियली फील हाउ बैड इट इज। बट मेरे को एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई कि आर्ने स्लॉट ये गलती कभी नहीं करेगा। उसने डोमिनिक सॉबोस्लाई को इज्जत से मिडफील्ड पे खिलाया, उसने उसको राइट बैक पे नहीं खिलाया। अब मेरे को वहाँ पे ब्रैडली खेलते हुए दिखा। ही इज अ यंग लैड, ऑफकोर्स वो अच्छा प्लेयर है, बट ही इज नो मैच टू फ्रिंगपोंग। एक्चुअली वो फ्रिंगपोंग के लेवल जितना अब तक आया नहीं है। बट स्टिल मेरे को लिवरपूल का दिस गेम वॉज एक्चुअली शॉकिंग। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि लिवरपूल विल डू सच अ ब्लंडर, एंड आर्ने स्लॉट इज मेंट टू बी अ गैम्बलर ऑफकोर्स। सो लेट्स होपफुली सी कि लिवरपूल के आगे के मैचेस हमको कैसे देखने मिलते हैं। एंड इफ यू रियली लाइक दिस चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम वेटिंग फॉर द एल क्लासिको।